जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत कर लिया है इस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025, ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। भारत में शहरी बेरोजगारी दर वित्तीय वर्ष 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.4% पर स्थिर रही, जो पहली तिमाही के 6.6% से घटकर दूसरी तिमाही में 6.4% हुई थी। इसे सांख्यिकी मंत्रालय ने नवीनतम तिमाही आवधिक बल सर्वेक्षण 18 फरवरी 2025 को जारी किया गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछली तिमाही की तुलना में 6.4% पर अपरिवर्तित है, ठीक है। अब जानते हैं श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसमें पुरुष के लिए बेरोजगारी दर दूसरी तिमाही के 5.7% से बढ़कर तीसरी तिमाही में 5.8% हो गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए यह 8.4% से बढ़कर 8.1% हो गई है। इस सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान में साप्ताहिक स्थिति का उपयोग करके बेरोजगारी दर को मापा जाता है, ठीक है। इस सर्वेक्षण की तिथि से पहले के पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। श्रम बल सर्वेक्षण को राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण कार्यालय NSSO आयोजित करता है, ठीक। अब देखते हैं श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े क्या हैं। इसमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इसके बाद श्रम बल भागीदारी दर, इसके बाद है बेरोजगारी दर, इसके बाद है कार्य के साप्ताहिक घंटे, इसके बाद है नियोजित व्यक्ति, इसके बाद है जो कर्मचारी हैं, इसके बाद बेरोजगार व्यक्ति, ठीक है। अब देखते हैं श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अन्य प्रमुख बिंदु क्या हैं। इस सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि युवा के लिए बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 15.8% से बढ़कर 16.1% हो गई है। इसके कारण युवा और पुरुष महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी दर वृद्धि हो गई। इसके साथ ही यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग आमतौर पर श्रम बाजार में पहली बार आते हैं। बाजार में नए युवाओं की पहचान उनके कार्य के आधार पर की जाती है, ठीक है। अब जानते हैं LFPR के बारे में। LFPR का पूरा नाम श्रम बाल भागीदार दर या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है। इस सर्वेक्षण से शहरी क्षेत्र को 3 महीने के अंतराल पर श्रम बल भागीदारी गतिशीलता को मापता है। इससे शहरी आबादी में कार्यरत या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों की हिस्सेदारी को दर्शाता है, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही में भी 50.4% अपरिवर्तित रही और पुरुषों ने काम के प्रति अधिक उत्साह दिखाया है। इसके साथ ही पिछले की तिमाही में 75% बढ़कर तीसरी तिमाही में 75.4 हो गया है और महिला कर्मचारी कार्यबल से हट गई हैं, ठीक है। दूसरी तिमाही के 25.5% से गिरकर तीसरी तिमाही 25.2% पर हो गई है। NSO ने अप्रैल 2017 में भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण शुरू किया था, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।